गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज क्लास 3 में मैथ में पढ़ेंगे अनोखी दुकान। देखिए अनोखी दुकान ये जंगल की दुकान है। ऐसे एक जंगल में दुकान है। मनमौजी दुकानदार जो 10 और 100 की थैलियों में सामान देता है। 10 और 100 की थैलियों में सामान देता है। 10 से कम होने पर पूरी चीजें ही देता है। 10 से कम होने पर पूरी चीजें ही देता है। पता लगाओ अलग अलग जानवरों ने 10 और 100 की कितनी थैलियां ली और कितनी चीजें ली। देखिए कौन कौन से जानवर हैं। एक तो खरगोश है। पता लगाओ अलग अलग जानवरों ने 10 और 100 की कितनी थैलियां ली और कितनी चीजें ली। ठीक है ना। खरगोश है। खरगोश ये 100 की थैलियां 100 की थैलियां ठीक। 10 की थैलियां 20 हुई चीजें ठीक है। अब एक खरगोश है। खरगोश ठीक। हाथी बंदर और हिरण। ठीक है। ये जो है अलग अलग 100 की थैलियों में और 10 की थैलियों में दे रहा है दुकानदार कि जिसके पास 100 की थैलियां होंगी 10 की थैलियां होंगी उन्हें सामान दिया जाएगा। अब जो है खरगोश के पास 143 रुपए हैं। हाथी 210, बंदर के पास 242 और हिरण के पास 500। अब इनको जो है दुकानदार से सामान लेना है तो 100 की कितनी थैलियां देना पड़ेगा और 10 की थैलियां कितनी देनी होगी और पूरी कैसे देना पड़ेगा ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है ना। अब जैसे 143 है तो 143 में 100 की एक थैली दी जाएगी। 100 की जो है एक थैली दी जाएगी 100 रुपए की। ठीक। और जो है 10 थैली की 142 में 100 प्लस 40 और 3 43। ठीक है ना। 100 की थैली 10 की 4 थैली 10 की 4 थैली। ये 10 की हमको 4। ठीक है। 100 ये हो गया 10 के 40 140 और 3 जो है पूरी 3 जो है पूरी 1 2 और 3। ठीक है। पुली जो है ठीक। इसी तरह 210 में 100 की 2 थैली 100 की 2 थैली
100 की 2 थैली और 10 की जो है 1 थैली। कितनी? 1 थैली। ठीक है ना। आदि ने जो है 100 की 2 थैलियां दी और एक 10 की थैली दी। ठीक है ना। तो 100 100 200 और 10 210। ठीक। इसी तरह बंदर है, बंदर 242 पर है। इस तरह लेता है 100 100 की 2 थैली, 100 100 की 100 की 2 थैली 200 जाएगा और 40 10 10 की 4 10 10 10 ठीक है। 100 100 की 2 200 और 10 10 की 40 40 240 और एक एक की 200 एक एक का है 2 जो है इसका लेंगे। ठीक है। 200 को 42 में 100 100 की 2 थैलियां और 10 10 की 4 थैलियां और एक एक की 2। ये 200 ये हो गया और 40 से 240 तो 42। इस प्रकार से दुकानदार को उसने दिया 100 100 की 2 थैलियां और 10 10 की 4 एक कर दिया। अब 552 है तो 100 100 की 5 थैली है। ठीक 5 थैली 100 100 की 5 थैली 1 2 3 4 इस तरह की 100 100 की 500 ये हो गया। 552 है तो 100 100 100 की 5 तो 500 ये हो गया 52 50 10 10 की 5 10 10 20 30 40 50 10 10 की 5 थैलियां 100 100 की प्यारे बच्चों ये 5 जो है थैलियां और 10 10 की 5। ठीक है ना। और 2 फुटकर एक 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 इसका इस प्रकार से दिया। इस प्रकार से सकते हैं कि दुकानदार जो है 10 10 और 100 कितनी थैलियां होती है कितनी चीजें मिलेगी। तो कह सकते हैं कि खरगोश 194 में दिया था उसमें 100 की 1 थैली और 10 10 की 4 थैली एक एक रुपए को दे दी। इस तरह हाथी ने जो है 210 रुपए ना दिया था तो 100 100 की 2 थैली दी और एक 10 की थैली दी। इस तरह बंदर ने 242 रुपए के हीरा दिया 242 100 100 की 2 थैलियां दी और 10 10 की 4 थैली और एक एक रुपए चल एक एक की 2 फुट कर दिए। इसी तरह हिरण ने 552 100 100 की 5 थैलियां दी 500 गया 50 10 10 की 5 और 2 जो है उधर दिया। इस प्रकार से दुकानदार को दिया। ठीक है। आगे देखिए पहले बच्चों यह दुकानदार पैसा भी एक मनमोहनी ढंग से लेता है। वह केवल 100 का नोट और 10 का नोट 1 का सिक्का ही लेता है। अब पता करो कि इन जानवरों ने कुछ खरीदा और उसका दाम कैसे देंगे। ये जो है ये भी दुकानदार प्यारे बच्चों बहुत मनमौजी ढंग से लेता है। वह केवल 100 का नोट लेता है 10 का नोट लेता है और सिक्का लेता है। अब पता करो इन जानवरों को जो कुछ खरीदा वो कुछ दाम उसका दाम कैसे देंगे। ठीक है।
अब जैसे ये जो जानवर जो है, ये दुकानदार मनमोजी ढंग से लेता है केवल 100 का नोट और 10 का नोट और सिक्का, पता करो। अब इसी तरह हाथी 420 रुपए मान लिया, कैसे दिया। खरगोश 143 रुपए, बंदर 242 रुपए, हिरन 55 रुपए। ठीक प्यारे बच्चों, ये भी अब जो है ये दुकानदार 100 का नोट दिया, अब 420 है तो इसमें 100 के नोट कितने देंगे, 420 को हम लिख सकते हैं 400 प्लस 20, इसको हम लिख सकते हैं 400 प्लस 20। अब इसमें जो है प्यारे बच्चों 100 की 4 नोटें दिया है, एक ये 100 की नोट दिया, 2 3 और ये 4। इस 100 की 4 नोट दिया और 10 की जो है 2 नोट दिया, 10 की जो है 2 नोट दिया 10 रुपए के, 10 रुपए। ठीक इसी तरह 143 में 100 की एक नोट दिया, 100 रुपए की एक नोट और 10 की 4 नोट दिया, 10 रुपए की 4 नोट और 3 रुपए है, 3 सिक्का दिया, 1 2 और 3। खरगोश ने 142 रुपए कैसे दिया प्यारे बच्चों, 100 के एक नोट दिया और 10 की 4 नोटें दी और 1 रुपए के 3 सिक्के दिया। ठीक है ना। इसी तरह बंदर ने 242 रुपए कैसे दिया, 100 की 2 नोटें दिया, 100 रुपए की 2 नोटें दिया, 100 रुपए की 2 नोटें दिया और जो है 10 की 10 रुपए की 4, 10 की 4 और 100 की 200, 100 की 2 नोटें दिया और 10 की 4 नोटें दिया और 2 सिक्का दिया है। इस तरह 55 रुपए, 10 की 4, 10 रुपए की 4 नोटें और 5 सिक्के दिए, 1 रुपए के। इस तरह प्यारे बच्चों दिया। ये भी दुकानदार मनोरंजन ढंग से लेता था, 100 का नोट लेता था और 10 का नोट और 1 के सिक्के। तो हाथी ने 420 रुपए को कैसे दिया, 420 में 100 की 4 नोटें दिया और 10 की जो है
₹2 दिया, है ना। इसी तरह खरगोश ने ₹143 को ₹100 का एक नोट दिया और 10-10 की 4 नोटें दिया, 3 सिक्के दिए। इसी तरह बंदर ने ₹242 को 100-100 की 2 नोटें दिया और 10-10 की 4 नोटें दिया और 2 सिक्के दिया। इसी तरह हिरण ने ₹55 के 10-10 रुपए की 4 नोटें दिया और ₹5 1 रुपए की सिक्का दिया। इस प्रकार उन्होंने से दुकानदार था उसको जो है उन्होंने दिया। ठीक है, अब आइए देखें मैं कौन हूँ, मिलान कराओ। मैं कौन हूँ, मिलान मैं कौन हूँ, मिलान करो। पहला है मैं 40 और 50 के बीच आता हूँ। और मुझे लिखने में 1-5 आता है। दूसरा है मैं 90 के बहुत करीब हूँ। मैं 90 के बहुत करीब हूँ और मुझे लिखने में 1-9 आता है। तीसरा है प्यारे बच्चों, अगर मेरे बाद तुम्हें चौका लगाओ तो तुम्हारा शतक पूरा हो जाएगा। चौथा है मैं 10 के 10 नोटों के बराबर
मैं एक शतक प्लस आधी शतक के बराबर हूँ। मैं 77 और 97 के ठीक बीच में ठीक इधर संख्या लिखेंगे 96 150 45 87 100 ठीक। पहला नंबर है प्यारे बच्चों, मैं 40 और 50 के बीच आता हूँ और मुझे लिखने में 1 5 आता है। ठीक है ना। मैं जो है 40 और 50 के बीच आता हूँ और मुझे लिखने में 1 5 आता है, अर्थात 45 होगा, क्योंकि 40 और 50 के बीच में है 45 और उसे लिखने में 1 5 आता है। ठीक। दूसरा है मैं 90 के बहुत करीब हूँ और मुझे लिखने में 1 9 आता है। लिखने में मुझे 1 9 आता है। ये हो जाएगा 90 के 90 1 कम है, तो कह रहे हैं मैं 90 के बहुत करीब हूँ, मुझे लिखने में 1 9 आता है, अर्थात 89 ही होगा। ठीक। अगर मेरी बात तुम चौका लगाओ तो तुम्हारा शतक पूरा हो जाएगा। और मेरी बात चौका लगाओ, जब हम 4 रन अगर आप लेते हैं तो 100 रन पूरा हो जाएगा। तो क्या होगा, 96 है, 96 की जब 4 रन और देंगे तो 100 रन पूरा हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना। इस तरह मैं 10 के 10 नोटों के बराबर, अच्छा 10 दाम 100। ठीक। मैं एक शतक और आधे शतक के बराबर हूँ। एक शतक माने 100 रन, आधे शतक 50, 100 और 50 को जोड़ दिया 150, 150 के बराबर। ये आपको लगा दिया। मैं 77 और 97 के ठीक बीच में हूँ। 77 और 97 के ठीक बीच। ठीक। ये हो गया। ये आपका हो गया। मैं काउंट और मिलान करना है। पहला है मैं 40 और 50 के बीच आता हूँ और मुझे लिखने में 5 कम लिखा है। ये हमारा 40 और 50 के बीच में क्या आएगा, 45 आएगा, 5 कम है। मैं 90 के बहुत करीब और मुझे लिखने पर 1 9 आता है। 90 की 88 89 है, 1 कम है 90 में, हमारा ये 89 होगा। अगर मेरी बात को चौका लगाते हैं तुम्हारा शतक पूरा हो जाएगा। शतक में 100 रन, अब 96 में अगर 4 जोड़ने में 100 आएगा, अर्थात जो है ये कौन संख्या है, मैं कौन हूँ, मैं 96 संख्या हूँ। मैं
10 के 10 नोटों के बराबर हूँ, मैं कौन हूँ, मैं 10 के 10 नोटों के बराबर हूँ, मतलब का दाम 100 अर्थात जो है 100 है। ठीक है, मैं एक शतक और आधे शतक के बराबर हूँ, अर्थात एक शतक में 100, आधा शतक में 50, 100 + 50 150 ये होगा। मैं 77 और 97 के बीच राशि ये होगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार से तो करेंगे। ठीक, ये कितने हैं? अब ये जो है नोट है को जोड़ना है प्यारे बच्चों। ये कितने हैं? ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये 100 के 100 रुपए के दो नोट हो गए। ये 100 रुपए और ये 100 रुपए, 100 रुपए की दो नोट और 10 की 4 नोट, 10 कितने, 1 2 3 ये 4, 10 रुपए की 4 नोट हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि मैं कितने रुपए हो जाएगा। 100 रुपए के दो नोट हैं, 200 ये हो गया और 10 की 4 हैं, 40, 240 रुपए होगा। कितने रुपए हो जाएगा? 100 के 200 200 + 40 अर्थात 240 रुपए होगा। कितने होंगे? 240 रुपए। 100 के दो नोट रखी हैं और 10 की 4 कितने रुपए होंगे? क्या जोड़ना है? 100 के 200 और 10 40 240 रुपए होंगे। दूसरा है 100 की तीली, 100 की तीली इस टोकरी में 100 की तीली, 100 की वैल्यू है 3 है। 100 की टोकरी में ये तीली जो है 3 है। ठीक है ना, 100 की टोकरी में ये जो है दुनिया 3 है और जो है इसमें 10 की 1 2 3 4 5 6 7 10 ये टोकरी और 9 1 2 3 4 5 6 7 अर्थात ये 100 + 100 + 100 + 10 + 9 तो 100 तो 300 ये हो गया। 300 10 9 19 319 रुपए, 319 दुनिया होंगी, 319 दुनिया। ये 100 दिया इसमें है, 100 इसमें दिया, 100 इसमें, 10 इसमें और 9 खाली दिया है। इस तरह जो है 319 दुनिया होगी। ठीक, इसी तरह 100 के 100 के 100 रुपए 3 नोट में 100 कितने हैं? 3 नोट है 100
और 10-10 की 100 की 3 हो गया, 300 ये हो गया, और 20 ये 100 की 3 ये हो गया, 300 प्लस 20 अर्थात 320 होगा। ठीक है, इसी तरह 100 का एक माला और 3 जो 10-10 की माला है 8, 100 एक इस माला में जो है 100 गुणिया है, फिर 10-10 की है, इसमें 10 गुणिया, इसमें 10, इसमें 10 और 8 हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 100 ये हो गया, 10 में 30 ये हो गया, 8 ये हो गया, 100 30 100 38, इस प्रकार से 138 मूर्ति होंगी। ठीक है, 100 एक माला में 10-10 के तो और जो है 8 अलग जो है इस प्रकार से करेंगे। इस तरह 100 खाने में 2 खाने 100 के, मान लीजिए 100 खाना इसमें है, 100 खाना इसमें, 100 ग्लास इसमें है, मान लीजिए 100 ग्लास इसमें है। ठीक है, ग्लास से और 100 ग्लास इसमें है, 100 ग्लास इसमें मान लीजिए, 10 इसमें है मान लीजिए, 10 ग्लास इसमें हो गया, दो बोला हो गए 1 2। इस तरह हम बोल सकते हैं 100 ग्लास ये 100 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 2, 100 200 200 और 212 अर्थात 212 ग्लास होंगे। ठीक है, 212 ग्लास कितने होंगे, 212 ग्लास होंगे। इस प्रकार से पहले बच्चों हमें इसको करना है। ठीक, आप इसी तरह निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है 100 का नोट, 10 का नोट, सिक्के अलग अलग जो है हमें समझना है कि इकाई में 1 अंक, दहाई में 2 अंक, सैकड़ा में 3 अंक होते हैं, इनको अलग अलग कैसे करेंगे ये हमको समझना है। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।